नमस्कार। फूटे रंग मोर के बन में, फूटे रंग मोर के बन में, खोले बंद किवड़िया, हरी झील में छप छप तैरे सबसे मछली पहले सी मछली थी किंगरिया। हाँ, लहर लहर में झेलम झूमे, लहर लहर में झेलम झूमे, गावे मीठी लोरी, पर्वत दूरी के पीछे नित सोहे, पीछे को चंदा सा चंदा से कश्मीर मेरे तस्वीर भारत की माटी है, चंदन और चंदन। अबीर मेरे जी भारत की माटी है, चंदन और अबीर। आदरणीय सोम ठाकुर जी की इन पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर कविता हस्तक्षेप के मंच से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। हमारे लिए ये दिन उत्सव सरीखा ही है, क्योंकि आज तिरंगे की तरह सम्मान पूर्वक साहित्य जगत में लहराते आदरणीय सोम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। मेरा भी सर प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया, कैसे फर्स्ट हैं सर क्लास, आप? बहुत अच्छे हैं। आज मेरा बहुत अच्छा दिन है और हम एक प्रश्नों की एक शाम सजाए बैठे हैं। ये जी आदरणीय जी सोम ठाकुर जी के साथ एक बहुत खूबसूरत ये शाम गुजरने वाली है। सोम ठाकुर जी एक दिन में सोम ठाकुर जी नहीं बने, वो एक लंबी यात्रा है। उनके शब्दों की गलियों से होकर चलिए छूते हैं वो गांव जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। तो सर ये प्रश्नों का सिलसिला मैं शुरू करती हूँ, आपकी आज्ञा है? जी हाँ, जी हाँ, पकड़िए। तो सर ये बताइए आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता? सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा आपका मेरा मे, जितना मे, भी प्रश्न। मेरा बचपन मेरा बचपन आगरा में मेरा जन्म हुआ और यहीं से शुरुआत हुई। जी। वाह। और क्योंकि मैं 7 पुत्रों में अकेला बचा हुआ पुत्र था, पिताजी का 2 शादियां हुई थी, हम्म, तो मुझे हम्म। 5वें दर्जे तक घर पर ही मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद में गवर्नमेंट हाई अच्छा। स्कूल आगरा में मेरा एडमिशन करा दिया गया, वहां से मैंने हाई स्कूल किया। फिर आगरा कॉलेज में उन दिनों, आगरा कॉलेज आगरा यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, उसमें इंटरमीडिएट की जी। क्लासेस भी चलती थी। तो मैं साइंस बायोलॉजी में, अच्छा। इंग्लिश मीडियम था मेरा, उसमें चला गया मैं। फिर वहां से मैंने बीएससी किया, लेकिन मेरी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर थी, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में बड़ी दिक्कत आती थी। 1 वर्ष खराब किया, उस जमाने में 2 साल की होती थी बीएससी। फिर मैंने अच्छा। जी हिंदी जी। इकोनॉमिक्स लेकर के और इंग्लिश लिटरेचर लेके वो कर लिया, बीए किया। और उसके बाद में एमए हिंदी में किया, वहीं मैं लेक्चरर आगरा कॉलेज में हो गया। फिर मैंने सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ाया। फिर 1.5 महीने मैंने नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मैनपुरी में पढ़ाया, वहां से रिजाइन करके मैं अमेरिका चला गया। और अमेरिका में मैंने 40 शहरों में, अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति की शाखाएं खोली, और 10 शहरों में मैंने खोली कनाडा में। उसके बाद में मुझे मॉरिशस गवर्नमेंट ने हिंदी स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए बुला लिया, वहां 2 ढाई साल रहा। फिर सूरीनाम रहा और फिजी रहा। इस तरह से मैं बाहर ही रहा, विदेशों में ज्यादातर। तो जैसे ये इतनी लंबी यात्रा आपने साहित्य की जो की है, इसमें आपको बहुत जी ये एक साथ जो आप बीएससी के स्टूडेंट रहे, तो अचानक जी हाँ। से साहित्य की गलियों की तरफ आप कैसे मुड़ गए? ऐसा कौन सा वजह थी जो आप एकदम साइंस के स्टूडेंट हुआ होते ये ही? था कि मेरे एक मित्र थे, डॉक्टर जी शेर बहादुर झा। वो जी। मैं तो साइंस में था और वो थे आर्ट्स में। वो जी। मुझे एक दिन कवि सम्मेलन सुनवाने मिल गए, ले गए। उसके अंदर वीरेंद्र मिश्र आए थे, अच्छा। और बलबीर सिंह रंग जी आए थे, नीरज जी आए थे। तो ओहो। उनकी जब कविताएं ओहो। सुनी हमने, हमारे एक प्रोफेसर थे बाद में जो मेरे कोलीग रहे, डॉक्टर घनश्याम अस्थाना, तो वो भी बहुत अच्छा। अच्छी कविता लिखते थे। तो उन्होंने कहा सोम चलो आज हम्म। हम कवि सम्मेलन, हम कविता के बारे में जानते नहीं थे कुछ। तो हमने जब उनकी कविताएं अच्छा। सुनी, वीरेंद्र मिश्र जी ने सुनाया, दूर होती जा रही है कल्पना, पास आती जा रही है जिंदगी, दूर काले वाह। बादलों की छांव में, चक्रव्यूही पर्वतों के गांव में, बीहड़ों में मौत को ललकारती, पथ बनाती जा रही है जिंदगी। और रंग जी ने पढ़ा, बहुत बलबीर सुंदर। सिंह रंग ने, उन्होंने पढ़ा, तुम्हारी शपथ में तुम्हारा नहीं हूं, भटकती लहर हूं, किनारा नहीं हूं। नीरज जी ने पढ़ा। तो मैंने उनसे कहा, शेर बहादुर झा अपने मित्र से, मैंने कहा ये तो वही भाषा है जो हम बोलते हैं। तो फिर मैंने कुछ अच्छा। लिखना शुरू किया।
तो नागरिक पिछाड़ी सभा हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी है, उसका मैं मेंबर बन गया। तो मैंने उन्हीं लोगों की कविताएं मांगी जो पिछले रात मैंने कवि सम्मेलन सुनी थी, उनकी कोई कविता निकली नहीं थी। तो उन्होंने दीप शिखा रख दी मेरे सामने महादेवी जी की, तो उसमें अच्छा। उन्हीं के हाथ के चित्र थे और कविताएं थी। तो उसमें मैंने एक कविता लिखी, यातना ये नहीं निर्वाण के पल है। ये पूरी भाषा उन्हीं, ये सबसे पहली रचना थी मेरी, ये भाषा लिखी और इस तरह से आगे बढ़ता चला गया और फिर बाद में और लिखा मैंने। तो जैसे आपकी ये जो पहली रचना थी, इसकी 2 पंक्तियां आप थोड़ा सा बता दीजिए, और साथ में ये भी चाहेंगे कि सबसे पहले ये जो शुरुआत आपकी हुई मंच से और आपकी जो पहली रचना थी, तो ये सबसे पहले आपने मंच पे सुनाई या किसने कहाँ सुनी? हाँ, ये इससे नहीं, सामने कैसे मंच आई पर भी रचना? सुनाई थी मैंने। यातना ये नहीं निर्वाण के पल है, ये उनकी पहली पंक्ति, आगे का याद नहीं है मुझे। तो मैंने मंच से भी सुनाया और उसके बाद में राजपूत कॉलेज, यहाँ पर एक आगरा कॉलेज में, उसमें भी मैंने कविताएं सुनाई। फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहा। बहुत सुंदर बात है। और आज जैसे स्वतंत्रता दिवस का सबसे पहला मंच 53 में, यहाँ पर आगरा से थोड़ी दूर पर एक जगह है हाथरस, वहां पर देव छठ का मेला होता था, उसके अंदर मुझे आमंत्रित किया गया। वो मेरा पहला मंच था आगरा से बाहर का, वहां मैंने काव्य पाठ किया। अरे वाह, अरे वाह, हाँ। बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छी हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, बहुत नई नई बातें हमको पता चल रही है। वैसे तो गूगल आपकी सारी उपलब्धियों से भरा हुआ है, लेकिन आपको इतने सारे साहित्य के सम्मान मिले हैं, इतने आपने मंच किए हैं, वो हम आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से, कितने आपने खंड काव्य लिखा है, आपने आपकी बहुत सी रचनाएं हैं, तो वो थोड़ा सा एक परिचय। एक तो मुझे यश भारती सम्मान मिला, ये उत्तर प्रदेश की कल्चरल सोसाइटी विभाग वो देता है, और हिंदी गौरव सम्मान मिला 4 लाख का, 5 लाख का यश भारती था। इसमें इस प्रकार से कुल मिलाकर मुझे करीब 22 लाख के सम्मान मिले हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अमेरिका में भी मिला। वाह वाह वाह। अटल सम्मान मिला, अटल सम्मान मिला मुझे, 1 लाख रुपए का मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। आपकी रचनाएं जी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के मिले, और महादेवी वर्मा का एक पुरस्कार मिला 50,000 का मुझको, और इस तरह से काफी मिलते रहे इधर उधर। कोटा में भी मिला। तो ये जो आपकी कोटा में मिला एक सम्मान, आपके सारे अंकित हैं फेसबुक पर, ये जितनी गूगल है उसमें आपके सारे सम्मान, कविता कोश से लेकर सभी जगह आपके सम्मानों की चर्चा है। और ये जो आपने कितनी रचनाएं की वो भी वहां पर है। खंड काव्य आपने लिखा है, उसके बारे में कुछ बताएं कि उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, वो आपने कब लिखा? अभियान खंड काव्य है मेरा अभियान, तो उसके अंदर ये बहुत पहले निकला था, और केरल में बीए में 3 साल तक लगा भी रहा है। और एक मेरी कविता है, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम में है, जो वहां पर आईसी जो पीसीएस वगैरह करते हैं उनमें, इस तरह से। और ये कविता मेरी जितनी भी एम्बेसीज हैं वर्ल्ड की, जहां हमारे संबंध हमारे देश के, मेरे भारत की माटी है, इसको वहां पर सुनाया जाता है सारे विदेशों में, जब 15 अगस्त को या 26 जनवरी को प्रोग्राम होते हैं, आकाशवाणी के होते हैं। दुबई भी मैं 3 बार गया हूँ, वहां पर मुझे बुलाया गया। वहां हमारा एक गीत है, ये प्याला प्रेम का प्याला है, तू नाच के और नचा कर पी, खुल खेल के पी, झूम के पी, मत गैर से नजर बचा कर पी। ये मैंने दुबई में पढ़ा था। बहुत सुंदर है। अगर इसमें से माटी चंदन अबीर वाला जो कुछ हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको अगर आगे पर अगर आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूंगी, निवेदन करूंगी आपको। मैं सुनाता हूँ आपको। ये सन 65 की बात है। मैं सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ाता था, तो हमारे यहाँ की लड़कियों ने कहा कि हम 15 अगस्त की पूर्व संध्या को आधा घंटे की एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसके लिए गीत लिखिए। तो उसके लिए लिखा था मैंने, ये पता नहीं था कि ये मेरी रचना जो है बिल्कुल मेरी सिग्नेचर पोएम हो जाएगी। इस तरह से है वो। सागर चरण पखारे, गंगा शीश चढ़ावे नीर,
मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। उत्तर अमरनाथ दक्षिण में रामेश्वर मन मोहे, पूर्व पुरी बिराजे पश्चिम दिशा द्वारका सोहे। जो नहावे मथुरा जी काशी, छूटे लख 84, कान्हा रास रचे वृंदावन में जमुना के तीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। कश्मीर फूटे रंग भोर के वन में खोले गंध के वरियां, हरी झील में छप छप तैरे मछली सी किन्नरियां। लहर लहर में झेलम झूमे गावे मीठी लोरी, पर्वत के पीछे सोवे नित्य चंदा 100 कश्मीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। और हमारा देश इतना सौभाग्यशाली देश है, एक एक नहीं 6 ऋतुएं वहां की परिक्रमा देती हैं। वहां कनाडा चले जाइएगा तो वहां 12 में एक जगह है विनीपेग, वहां 12 महीने -40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वहां भी गया हूं मैं। चैत चांदनी हंसे, 2.5 महीने के अंतर से मेरा जाना, वो पता चला सूरज ही नहीं निकला है वहां। चैत चांदनी हंसे पूस में पछुआ तन मन पर से, जेठ तपावे जेठ तपे धरती गिर जासी, सावन अमृत बरसे। जेठ फागुन भर भर मारे ऐसी केसरिया पिचकारी, आंगन भीजे तन मन भीजे भीजे पचरंग चीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। और हमारी कृषि संपदा, मक्का जो पुखराज जोड़री जैसे मोती दमके, अम्मा कूटे धान के चामर हीर कनी से चमके। हर 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 हराए के हेरे गहगाए के गेहूं, बने खेत खलिहान सलोने सोने की जागीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। और एक ऐसा सुनहला पे हमारा पृष्ठ है हमारी संस्कृति का, हरिश्चंद्र और मोरध्वज। राजा बिके टका में भैया ऐसो देश हमारो, सत के पालन हारो सुत के शीस चलावे आरो। लक्ष्मण जागे सारी रहना, सीता तपे रसोई, वलकल तन पे धारे बांधे जटा जूट रघुवीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। और देखिएगा 4 पंक्तियों में महाभारत, टूटे मोह पाश गीता जी ऐसे वचन उचारे, 5 पंडवा जीते रन में 100 कौरव हारे। अर्जुन अत्याचार सहे ना सहे भीम मन मानी, धर्म राज को धर्म मिटावे पाथर खिंची लकीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। लोक जीवन, फूटे फरी मटर की भुटिया भुने झरे झरबेरी, मिले कलेऊ में बजरा की रोटी मठा महेरी। बेटा मांगे गुड़ की डेली बिटिया चना चबेना, भाभी मांगे खट्टी अमिया भैया रस की खीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। मंगल भवन अमंगल हारी के गुण तुलसी गावे, सूरदास को श्याम रंगो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हंस के पिए गरल को प्यालो प्रेम दीवानी मीरा, जो की त्यों धर रही चदरिया कह गए दास कबीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। बहुत से मुस्लिम भाई भी ऐसे हुए हैं जो पूरी आस्था के साथ हमारी संस्कृति में शामिल हुए, साझा संस्कृति में। नितरत खान पठान गाए ब्रज की लीला लासानी, रोशन सिंह के संग दे अशफाकुल्ला कुर्बानी। 4 हाथ धरती ऊपर से शाह जफर की काया, गाय कन्हैया को बालापन जन कब मियां नजीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर,
सौ सौ नमन करूं मैं भैया, सौ सौ नमन करूं। और हमारा जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसको भी याद किया है मैंने। अभी न लाली छूटी भैया, अभी न बेदिन भूले, वीर सन 57 का जो गदर हुआ था। वीर लाड़ले सीनो ताने फांसी ऊपर झूले, गोला बरसे नंगी पीठे बंधी तोप के आगे, अंगारन में कौंधी सन 57 की शमशीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नमन करूं मैं भैया, सौ सौ नमन करूं। और अंतिम पंक्तियां हैं इसमें। अंतिम पंक्ति में कश्मीर की समस्या की ओर संकेत है। ऐसो कछु करो मिलजुल के, ऐसो कछु विचारो, फरर फरर फर्राए तिरंगो चक्कर पहिया वारो, कहूं न अचरा अटके या कहूं न पिछे अंगुरिया, दूर करो या धरती मैया के माथे की पीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नमन करूं मैं भैया, सौ सौ नमन करूं। आपको सौ सौ नमन आदरणीय सर, आपको सौ सौ नमन। स्वतंत्रता संग्राम के खूबसूरत पर्व को आपके स्वरों ने और सुंदर बना दिया है। बहुत आपने जिस तरीके से अपने रचनाओं में भारत का दर्शन कराया, धन्य हो गई मैं। कहने को तो हम आवारा स्वर हैं, इस वक्त सुबह के आमंत्रण पर हैं, हम ले आए हैं दीप उजाले की, पहचानो सूरज के हस्ताक्षर हैं, जिनकी लेखनी की सुनहरी किरणों से साहित्य जगमगा रहा है। आज हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय सोम ठाकुर जी। यहाँ पर इतनी खूबसूरत आपने अपनी पंक्तियों से अपनी सिग्नेचर पोएम आपने हमको सुनाई है, और जो कि आपने एक अपने स्कूली दिनों में, जो कॉलेज के दिनों में किसी के कहने पर नाटिका के लिए लिखी थी, और वो इतनी खूबसूरत सिलेबस में आ गई और देश विदेश में इससे जुड़ी। इससे जुड़ा एक संस्मरण आपका है किसी, जब आपने इसको दरभंगा में किसी भिखारी को ये गीत गाते हुए आपने इसको सुना था। ये मैं दरभंगा में एक भिखारी था, वो मेरा गीत, अंधा था वो, तो दरभंगा में गीत गा रहा था। मैंने पूछा किसका है, बोले साहब हमारे तो आंखें अंधे हैं, हमने तो रेडियो से सुन सुन करके हमने याद किया है। तो मैंने कहा कि भैया ये मेरी कविता है। उस समय 50 रुपए का नोट था, मैंने उसे दिया। मैंने कहा भैया ये मेरी कविता है, मेरा बड़ा सौभाग्य, कम से कम एक आदमी को रोजी रोटी दे रही है कविता। क्या कमाल की बात है कि देखिए उस गीत को कहाँ तक वो पहुंच रहा है कि सबकी जनमानस की जबान पर वो चढ़ा है। क्योंकि ये भारत दर्शन जो आपने कराया, ये आप ही की लेखनी का कमाल है। जिस तरीके से यहाँ पर मजहबी अंधे कुएं हैं, यहाँ पर मजहबी अंधे कुएं हैं, यहाँ मेले लगे हैं भ्रांतियों के, लगी है क्रूर ग्रह वाली दशा भी, मुहूर्त क्या निकाले क्रांतियों के, जी तो गुण ऐसे विचारे मंजिलों के, हमें सूने घड़े दिखने लगे हैं। तो कलम से आपने जिस तरीके से सच की मशाल को जगाए रखा, और आपने अपनी लेखनी में उर्दू, हिंदी, ब्रज, इन सभी भाषाओं का एक समन्वय, जो एक सहजता से प्रयोग किया है। हम लोग एक भारतवर्ष में आपस में मिलके नहीं रह सकते, तो आपके रचनाओं के घर में ये सहजता किस तरीके से? ये अपने आप ही हुआ है, क्योंकि मैं उर्दू हिंदी सभी लोगों के साथ में बैठता था और मुशायरों में भी मुझे बुलाया जाता था, तो इसलिए उर्दू हिंदी मिली जुली भाषा मैंने लिखी थी। और बहुत अच्छा लिखा है। एक वो जो गीत आप बता रही है, कहने को तो हम आवारा स्वर है, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहने को तो हम आवारा स्वर हैं, इस वक्त सुबह के आमंत्रण पर हैं, हम ले आए हैं बीजो जाले के, पहचानो सूरज के हस्ताक्षर हैं। वह एक चक्रवर्ती राम के पुत्र का पालन पोषण एक कवि ने किया था। वह अपना ही मधुवंत कलेजा था, जो कुटियों में भी सत्य सहेजा था, प्यासे क्षण में जो तुम्हें मिला होगा, वो मेघदूत तो हमने ही भेजा था। उजली मंजिल का परिचय पाने को, हम दिलगीरों से नजर मिलाने को, माथे को ज्यादा ऊंचा नहीं करो, हम धरती पर ही बैठे अंबर हैं। ये सांसें ऐसी गंध संजोती हैं, ये सांसें ऐसी गंध संजोती हैं,
जो सदियां हमसे चंदन होती हैं, वे कहने को बहुत तो सुंदर, बहुत सीपी सुंदर। में बंद रहे, वैसे हम जन्म जात ही मोती हैं। दूसरा बहुत और सुंदर। आकार न स्वीकारा, हम एक बूंद में सिमटे सागर हैं, कहने को तो हम आवारा स्वर हैं। पर आज सुबह के आमंत्रण पर हैं। और देखिएगा, हम राही अनदेखी राहों वाले, अमरौती तक लंबी बाहों वाले। तो ये मैंने सबसे पहले, चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे जी। उत्तर प्रदेश के, तो हमारी ऑडियंस में बैठते तो उनको मैंने संबोधित करके कहा था, हम राही अनदेखी राहों वाले, अमरौती तक लंबी बाहों वाले, ज्वालामुखियों की आग बता देगी, हम हैं कैसे अंतर्दाहों वाले। अपना तेवर मंगलाचरण से शुरू करते हैं हम। अपना तेवर मंगलाचरण का है, हम उठे समय का माथा ठनका है, अंधी उलझन के वक्त चले आना, हम प्रश्न नहीं हैं केवल उत्तर हैं, कहने को तो हम आवारा स्वर हैं। ये इस तरह की रचना लिखी। और बहुत देखिएगा, सुंदर रचना है, बहुत सुंदर। ये आप जी, स्वागत। और एक ये गीत है, एक रूप दर्शन का गीत। स्वागत। हाँ, और क्वेश्चन मत कीजिए, आप प्रश्न कीजिए, प्रश्न कीजिएगा। नहीं, आप इसको पूरा कीजिए, मैं प्रश्न करती हूँ, आप अपनी बात मैंने कर दिया पूरा, ये पहले उतना ही है। हाँ, यही ये मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हिंदी, हम लोग भारतवर्ष में कई लोग हैं, आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, और आपकी जो भाषा है उसमें उर्दू, हिंदी और ब्रज भाषा, इसका समन्वय कैसे रहता है? इतने सहजता से आप सब भाषाओं में कैसे लिखते हैं? ऐसा है कि ब्रज भाषा मेरी बुआ बोलती थी। हम लोग गुजरात के रहने वाले हैं, तो मेरे बाबा तो खड़ी बोली बोलते थे और बुआ ब्रजभाषा बोलती थी। और सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ा था, तब मैंने उद्धव शतक 3 साल तक पढ़ाया वहां। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा भाषा है, तब मैंने ब्रजभाषा में लिखना शुरू किया। इस तरह से शुरुआत हो गई। बहुत सुंदर बात है। और आपका सभी चीजों में बहुत, आपके लोकगीत और आपके मुक्तक बहुत लोक भाषा पे, इसकी प्रेम की वजह कहीं आगरा और मथुरा के कृष्ण की भूमि जो पास में पड़ती है, वो भी एक कारण हो सकता है कि आपका ब्रज भाषा के प्रति एक लगाव रहा है। आपकी एक जी, आपकी एक रचना है, मैं रहा जब तक अंधेरे चुप रहे, रात की साजिश सभी नाकाम थी, रोशनी मैंने कमाई थी सदा, पर विरासत जुगनुओं के नाम थी। अगर आप चाहें तो इसे सुनाए प्लीज। ये मुझे देखना पड़ेगा, इसमें एक्चुअली इस समय पता नहीं इसमें है कि नहीं जाने। कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिएगा। जी जी, जैसे आप जब तक एक सवाल कर लेती हूँ, वो रचनाएं कोई मिल जाती है तो हम इसको सुनाते हैं। जैसे 56 वर्ष से आप मंच पर रहे। मैं सन 53 से मंच पर हूँ। सन 56 से मेरी कविताएं आकाशवाणी से प्रकाशित होती नहीं, प्रसारित होती नहीं। तो सबसे पहली बार जब भारत में टेलीविजन आया तो बॉम्बे में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें देवराज दिनेश थे और सरदार जाफरी थे और अमृता प्रीतम थी और मैं था। वो सबसे पहला मेरा बॉम्बे में कार्यक्रम हुआ था, आकाशवाणी पहली बार आया था। सन 60 की बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उस समय ये जिस तरीके से इतने बरस आपने जो मंच पे बिताए हैं, उस समय का माहौल और आज के माहौल में इससे जो बदलता रंग है, उसके बारे में आदरणीय सोम ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि सब जब मैंने लिखा नए ढंग से, तो तब मैंने कविताएं उस तरह से लिखनी शुरू की। और एक ये गीत मैं सुना रहा हूँ आपको, ये प्रेम गीत है। पहले तो प्यार भरे गीत को, ये सन 1970 की रचना है। पहले तो प्यार भरे गीत को उठाओ तुम, पहले तो प्यार भरे गीत को उठाओ तुम, पीछे कचनार भरी अंजुरी को जोड़ना,
पहले तो चितवन को चितवन से बांधो तुम, पीछे फिर चंपे की डाली को मोड़ना। पहले तो प्यार भरे गीत को उठाओ तुम, एक गंध पातों की एक गंध फूल की, एक गंध पातों की एक गंध फूल की, सूनेपन में आकर हमने क्या भूल की, मन पर केसर धोई टूटती किरण कोई, पहले अंगार को दुलार लो गुलाबों से। यह चुंबन की ओर संकेत है। पहले अंगार को दुलार लो गुलाबों से, पीछे फिर त्रिभुवन पर गंध बाण छोड़ना। पहले तो प्यार भरे गीत को उठाओ तुम, पूनम पर सोई हो सुर्ख किरण भोर की, पूनम पर सोई हो सुर्ख किरण भोर की, कान मिले शाहों के दृष्टि मिली चोर की, घड़ी घड़ी रसवंती घड़ी घड़ी मधुवंती, घड़ी घड़ी रसवंती घड़ी घड़ी लजवंती, पहले तो अंग अंग चांदनी समेटो तुम, पहले तो अंग अंग चांदनी समेटो तुम, पीछे फिर मौसम के रंग को निचोड़ना। पहले तो प्यार भरे गीत को उठाओ तुम। आखिरी है, चाह से अगर चाहो अगर तो बस मिलने की चाह हो गुनाह तो केवल प्यार का गुनाह हो, रूप रंग में खोई देह चांदनी धोई, रूप रंग में खोई देह चांद, रूप रंग में खोई देह चांदनी धोई, पहले तो लहर लहर रूप को संभालो तुम, पहले तो लहर लहर रूप को संभालो तुम, पीछे फिर तन मन के बंधन को खोलना। पहले तो प्यार भरे गीत को उठाओ तुम, पीछे। इस तरह से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना सुंदर गीत हम लोग सुन रहे हैं आदरणीय सोम ठाकुर जी से। आज की शाम बड़ी शानदार चल रही है और हम उनके जीवन के बारे में जानते चले जा रहे हैं, साथ में मीठे मीठे स्वरों के साथ में गीत भी चल रहे हैं। मैंने आदरणीय से सवाल एक बार फिर से दोहराती हूँ कि इतने बरस आपने मंच पे बिताए हैं, सबके मंचों में जब आपने शुरुआत की थी और आज के मंचों में आप क्या परिवर्तन पाते हैं? अब वो माहौल में क्या अंतर है? उस जमाने में हमने शुरू किया तो मैंने तो पंत जी के साथ 4 बार काव्य पाठ किया है, मैथिली बाबू के साथ में 3 बार किया है, और दिनकर जी और बच्चन जी के साथ, ये अमिताभ बच्चन अपने पिताजी के साथ आया करते थे कभी समय, तो मेरे ऑटोग्राफ लिया करते थे। तो उस जमाने में मेरे ही गीत पढ़ते थे, तो बच्चन जी बड़े याराना ढंग से बात करते हुए, यार सोम हमारा लड़का तुम्हारे गीत गाता है। मैंने आप लिखते हैं अग्निपथ, 16 साल का था उस समय अमिताभ, मैंने कहा आप लिखते हैं अग्निपथ, अग्निपथ वो अग्निपथ क्यों गाएगा, बुझाएगा जाओ पर संध्या के संग लौटाना, तुम चांद की किरण ने हारते न बीत जाए रात, या मिलना है तो जीवन भर को मिल पल भर की, बना ये गाएगा वो आपका अग्निपथ क्यों गाएगा। इस तरह की घटना घटित हुई। तो जो अभी जो माहौल आप पाते हैं उतने समय पुराने में जो मंच का माहौल था, मंच के माहौल में कुछ अंतर पाते हैं आपकी? कुछ माहौल बिगड़ा है? पाते हैं। पहली बात तो पहले केवल साहित्य कार्यक्रम होते थे, जब से ये कवि सम्मेलन पूंजीपतियों के हाथ में, जो उनके पैसा देते हैं तो पूंजीपतियों के हाथ में पहुंच गया, तो वो ज्यादातर हल्की कविता की वो करते हैं, फरमाइश करते हैं, तो फिर हास्यरस के कवि सम्मेलन शुरू हुए। लेकिन जो पहले कार्यक्रम होते थे वो बहुत साहित्यिक होते थे, और अब साहित्य के होते तो हैं, जैसे मैं हूँ, डॉक्टर रंजन है, नीरज जी थे, वीरेंद्र मिश्र थे, रामावतार थे, हम लोग तो साहित्यिक कविताएं पढ़ते थे, लेकिन ज्यादातर माहौल बाद में फिर वो हास्य का हो गया, उस वजह से कवि सम्मेलन का रंग बिगड़ गया। आजकल आपने, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे पता नहीं ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, कि महिलाओं जो आज मंचों पर है उनकी क्या भूमिका है मंचों पर, कि वो गा पाती है, अच्छा साहित्य रच पाती है, क्या करती है? उनके लिए क्या? नहीं, महिलाएं हैं मंच पर, और कुछ महिलाएं बहुत अच्छा लिख रही हैं, जैसे आजकल एक रुचि चतुर्वेदी है आगरा की डॉक्टर, वो बहुत अच्छा लिखती हैं, शशि तिवारी हैं बहुत अच्छा लिखती हैं, और कीर्ति काले हैं दिल्ली की, वो बहुत अच्छा लिखती हैं, और कई लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, और ऐसी भी कवित्रियां हैं जो केवल गायिकाएं हैं, कविता विताएं दूसरों की पढ़ती हैं।
बहुत अच्छी बात है, इस मंच से एक सच उजागर हो रहा है। हस्तक्षेप के मंच से मैं नमन करती हूँ आदरणीय सोम ठाकुर जी को कि वो सच कहने में चूकते नहीं है। एक मंचीय कवि और एक साहित्यकार में आपको अपनी कौन सी भूमिका ज्यादा अच्छी लगती है? आप एक मंचीय कवि के रूप में ज्यादा संतुष्टि मैं तो पाते हैं या साहित्य के ही पक्ष में हूँ साहब। एक देखिए गीत आपने बताया था, वो मैं पढ़ रहा हूँ। नजरिए हो बहुत सुंदर, गए मैं चाहती हूँ। छोटे हमारे, नजरिए हो गए छोटे। एक जमाना था जबकि आजादी से पहले अच्छे हर दिशा में अच्छे लोग पैदा हुए थे। आजादी के बाद में बढ़िया नस्ल पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा हुआ। नजरिए हो गए छोटे हमारे, मगर बौने बड़े दिखने लगे हैं। चले इंसानियत की राह पर जो मुसीबत में पड़े दिखने लगे हैं। नजरिए हो गए छोटे हमारे। और कवि का क्या धर्म था? समय के पृष्ठ पर हमने लिखी थी छबीले मोर पंखों से ऋचाएं। तमसोमा ज्योतिर्गमय। समय के पृष्ठ पर हमने लिखी थी छबीले मोर पंखों से ऋचाएं। सुनी थी इस दिशा से उस दिशा तक अंधेरों ने मशालों की कथाएं। हुए हैं बोल अब दो कौड़ियों के, हुए हैं बोल अब दो कौड़ियों के, कलम हीरे जड़े दिखने लगे हैं। नजरिए हो गए छोटे हमारे, मगर बोने बड़े दिखने लगे हैं। और निवेदन किया है, हुआ होगा कहीं ईमान महंगा, यहाँ वह बिक रहा नीची दरों पर। गिरा है मोल सच्चे आदमी का, चढ़ा ऐसा नशा सौदागरों पर। पुराने दर्द में डूबी नजर को सुहाने आंकड़े दिखने लगे हैं। नजरिए हो गए छोटे हमारे, हमारा घर अजायब घर बना है, सपोले आस्तीनों में पले हैं। हमारा देश है खूनों नहाया, यहाँ के लोग नाखूनों पले हैं। कहीं वाचाल मुर्दे चल रहे हैं, कहीं वाचाल मुर्दे चल रहे हैं, कहीं जिंदा गड़े दिखने लगे हैं। नजरिए हो गए छोटे हमारे, मुनादी द्वारका ने ये सुना दी कि खाली हाथ लौटेगा सुदामा। सुबह का सूर्य भी रथ से उतर कर सुनेगा जुगनुओं का हुक्मनामा। चरण जिनके सितारों ने छुए वे कतारों में खड़े दिखने लगे हैं। नजरिए हो गए छोट। अंतिम है, यहाँ पर मजहबी अंधे कुएं हैं, यहाँ मेले लगे हैं भ्रांतियों के। लगी है क्रूर टेररिज्म, लगी है क्रूर ग्रह वाली दशा भी। मुहूर्त क्या निकालें क्रांतियों के, सगुन कैसे विचार हैं मंजिलों के। सगुन कैसे विचार है मंजिलों के, हमें खाली घड़े दिखने लगे हैं। नजरिए हो गए छोटे हमारे, मगर बोने बड़े दिखने लगे हैं। बड़ी तीखी सी ये कविता है, बहुत सुंदर है, बहुत झकझोर देने वाली कविता है। आदरणीय सोम ठाकुर जी ने स्ट्रगल कितना किया है, क्या संघर्ष किया है, क्या क्या इस तरीके से वो सोम ठाकुर बने हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अब संघर्ष तो आपके देखिए करना संघर्ष पड़ता है। बिना संघर्ष के आदमी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचता। संघर्ष मैंने भी किया है, क्योंकि जब वही कुछ कहिए उसके बारे में जी। हाँ, नहीं, संघर्ष इसलिए किया है कि हम जो बढ़िया कविता लिखने वाले थे वो अल्पसंख्यक थे मंचों पर, और अच्छी कविता लिखने वाले जो थे वो अल्पसंख्यक थे। और हास्य की और वैसी मनोरंजन की कविताएं बहुत से, तो उनसे संघर्ष तो करना ही पड़ा अपने आप को, लेकिन हम विजयी हुए उसमें निश्चित रूप से। और मेरा ये है कि जो अच्छी कविता है वही जिंदा रहेगी, बाकी तो सब चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अच्छा लेखन है वो कहीं नहीं जाएगा, मौलिकता और अच्छा लेखन कभी नहीं जाता। तो जहाँ इस तरीके से आपने अपना इतनी सारी भूमिका निकाली कि साहित्य भी दिखा, आपने मंच भी देखा और प्रोफेसर भी थे और घर परिवार भी था, तो इतनी सारी भूमिकाओं में आपने सामंजस्य कैसे बिठाया? आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते थे? एक्चुअली क्या है कि मैं तो घूमा घामा करता था देश विदेशों में।
हमारी श्रीमती जी ने हमारा घर पूरा संभाला। हमारे 2 लड़के हैं, एक पोलैंड में रहता है, वो नेशनल उसकी टेक्सटाइल की बहुत बड़ी उसकी कंपनी है, सारे विदेशों में सब उनके वो हैं, और एक मेरे लड़के दिल्ली में एयरपोर्ट पर डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजित वरदान सिंह, और मेदांता में है, लेकिन वो हवाई अड्डे पर चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। उनकी बहू है डॉक्टर रजनी सिंह, वो है डेंटल सर्जन है। मेरा एक मेरे ये जो पोलैंड वाले बेटे हैं, इनकी पहली शादी सोनिया गांधी के परिवार की किसी लड़की से हुई थी, तो उसे बहुत ज्यादा घमंड था अपना, तो उससे तलाक हो गया। उसके बाद में फिर उन्होंने पोलिश लड़की से शादी की, जो बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन वो कैंसर हो गया उसको। तो इस तरह से अब एक मेरा बेटा जो स्कॉटलैंड में है, वो फिल्म डायरेक्टर है। उसको देखा नहीं मैंने अभी तक। मैं गया था स्कॉटलैंड, तो उस समय वो पोलैंड आ गए थे, और वो फिल्म डायरेक्टर है वहीं पर पोलैंड में। हाँ, तो ये तो एक बहुत बड़ी आपने बताया जी। मैं नमन करना चाहूंगी इस मंच से आपकी धर्मपत्नी जी को, जिन्होंने इस संघर्ष में आपका बहुत साथ दिया है, और जिस तरीके से आपने यहाँ तक पहुंचे हैं, और कितना खूबसूरत आपने लिखा है। अगर सोम ठाकुर जी नहीं होते तो क्या होते, ये एक सवाल है। अगर आप यहाँ मंच तक मैं ज़ूलॉजी का प्रोफेसर होता। ज़ूलॉजी में मेरी बड़ी रुचि थी। हाँ, ज़ूलॉजी का प्रोफेसर होता, लेकिन मैं एडमिशन लेने जा रहा था, तो हमारे गुरुजी थे आगरा कॉलेज के, डॉक्टर जगन्नाथ तिवारी। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो तुम? बलिया की तरफ के थे। मैंने गुरुजी में हिंदी में उसमें ज़ूलॉजी में ले रहा हूँ। बोले कि मूर्ख हो तुम, हिंदी में कविता लिखते और हिंदी में करो तुम्हें, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। फिर मैंने हिंदी में MA किया, उन्होंने मेरे घर ही अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया। फिर वहां 3-4 साल मैंने आगरा कॉलेज में पढ़ाया, फिर सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ाया, फिर विदेश चला गया। इसी तरह से बाहर घूमता रहा। आपका एक गीत है, अगर जी आप एक रचना करते हैं, हम लोग पहले रचना मैं सुना रहा हूँ। देखिए, ये मेरा जागरण गीत है। हाँ, देखिए ये है। बहुत अच्छा, स्वागत है। आ न जाए कहीं नींद इतिहास को, आ न जाए कहीं नींद इतिहास को, जागरण कीजिए, जागरण कीजिए, आ न जाए कहीं नींद इतिहास को। शक्ति की सीढ़ियां शांति मंदिर चढ़ी, शंख से बांसुरी का वर्ण कीजिए, आ न जाए कहीं नींद इतिहास को। अभी हमारा विकासशील देश है, लक्ष्य की डोर थामे हुए चल रहे, राहियों की डगर में न विश्राम है, रुक गए तो मिलेंगी कहाँ मंजिलें, सिर्फ गति जिंदगी का सही नाम है, वक्त के पांव टिकते नहीं हैं कहीं, वक्त के पांव, कविता के भी चरण होते हैं और कदम होते हैं, वक्त के पांव टिकते नहीं हैं कहीं, संचरण कीजिए, संचरण कीजिए, आ न जाए कहीं। और देखिएगा, मिल गई, हम बातें तो बहुत बड़ी करते हैं और अर्थ उसका बहुत कम होता है। मिल गई शब्द को खूब ऊंचाइयां, अर्थ का आयतन किस लिए कम हुआ, अनमनी सी हुई आज चौपाइयां, साखियों के यहाँ रोज मातम हुआ, रह गए हैं अधूरे अधूरे चरण, कविता के भी चरण होते हैं और यात्रा के भी, रह गए हैं अधूरे अधूरे चरण, मुक्त के छंद को मनहरण कीजिए, आ न जाए कहीं नींद इतिहास को, जागरण कीजिए, जागरण कीजिए, जो के अवसर जो के अवसर भुनाते रहे हैं सदा, वक्त के साथ ही साथ बह जाएंगे, रक्त से जो करेंगे तिलक राष्ट्र का, सिर्फ वे लोग ही याद रह जाएंगे, सिर्फ वे लोग ही याद रह जाएंगे, मिल न जाए कहीं विस्मरण को शरण, मिल न जाए कहीं विस्मरण को शरण, आचरण आचरण संस्मरण कीजिए, आ न जाए कहीं नींद इतिहास को। अंतिम है, इस तरह रोपिए बीज संकल्प का, स्वप्न जो भी फले कल्प वृक्षों फले, दहशतों की न कक्षा बने विश्व में, प्यार के काफिले अंतरिक्षों चले, रौंद कर ये दिशाएं क्षितिज छान कर,
रौंद कर ये दिशाएं क्षितिज छान कर, भूमि को स्वर्ग का उद्धरण कीजिए, आ न जाए कहीं नींद इतिहास का, जागरण कीजिए, जागरण। बहुत सुंदर, जागरण कीजिए। आपने पूरा झकझोर कर देश को जागरण की राह पर डाल दिया है, और आपने अपनी कविताओं से जो अलग जगाया है वो अभी तक जारी है। आपका एक गीत है, अगर कहा गया था कि अगर वर्ल्ड नेशन बनता तो वो उसका राष्ट्रगान होता, वो गीत था कि हाँ तेरी हाँ धरा तेरा गगन वाचाल जल हाँ पावन हाँ जल। हाँ। उसके बारे में जो संस्मरण है कोई, वो नहीं, संस्मरण मैं हमारे वहाँ दर्शक मॉरिशस, जानना जब मैं चाहते हैं। मॉरिशस गया था उस समय मैंने वो गीत जी लिखा था। अब देखिए मैं निकाल रहा हूँ इस गीत को, कहीं इसी में होगा। तो उसमें उन्होंने वहां के उसने कहा जी जी कि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जाए तो जी ये राष्ट्रभाषा हो, क्योंकि उसका संबंध तो सब पंच तत्वों का संबंध सभी उनसे है। तो जी, 5 ये तत्वों का संबंध सभी राष्ट्र, से है। हम हाँ हवा, जल, हाँ अग्नि, इन हम्म, सभी से हम बने हुए हैं, और ये सभी के लिए एक सार्वभौमिक सत्य है। और आप जब जी हाँ जी हाँ जी। मॉरिशस गए थे उस, जी, तब ये उपाधि, ये बहुत बड़े सम्मान की बात है कि उस गीत को राष्ट्र गान, हो सभी वर्ल्ड की अगर एक इसके लिए, राष्ट्रगान के लिए आपके गीत का चुनाव करना एक बहुत बड़ा सम्मान है हमारे लिए भी, इस देश जी का हाँ भी जी बहुत हाँ। सम्मान है। आदरणीय सोम ठाकुर जी उस गीत को ढूंढ रहे हैं, तब तक मैं एक और सवाल कर लेती हूँ, तब तक वो गीत आराम से ढूंढ लीजिए, मैं आपके साथ बनी हुई हूँ। तब तक आप कोई और अपना एक और गीत सुना सकते हैं। आदरणीय सर, निवेदन है। आप सुनाइए। हाँ हाँ, एक मिनट में जरा जब तक वो डॉक्टर गीत रंजन देख ढूंढ, रहे हैं कौन सा जी गीत आप ढूंढ लीजिए। सुना। हाँ, तब तक आप, हाँ तब तक मैं अगले सवाल पे आ जाती हूँ जी कि जैसे आपसे दुनिया चमत्कृत है, आपकी कलम से दुनिया का चमत्कार सा दिखाई देता है, आपको कैसा जी। महसूस होता है? आप भी अपने आप से कितना चमत्कृत है, आपको क्या लगता अरे देखिए, मुझे तो अच्छा ही महसूस होता है। ये एक मानव प्रकृति है? है, जी अगर कोई आदमी हमें पसंद करता है तो मन को खुशी होती है, उत्साह बढ़ता है, जी और मन करता है कि हमें ऐसा अच्छा और लिखें जिससे कि और ज्यादा लोगों के जी काम आए। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कोई ऐसी रचनाएं लिखें जो आदमी को सकारात्मकता की और नेगेटिविटी की ओर न ले जाए। कोशिश करें कि उनको ऐसी जी, ऊर्जा दें जो आपकी जीवन आपकी रचनाओं के में, प्रति जी, भी जागृत हो। आप, आपका ये चीज मैंने देखी आपकी रचनाओं हाँ, में कि गीत, आप मैं वो वो गीत भी सुना लिखते रहा हैं। हूँ जो मैंने वहां लिखा था मॉरिशस में, स्वागत है, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत है, स्वागत, तेरी स्वागत। धरा तेरा गगन, तेरी धरा तेरा गगन, वाचाल जल पावन अगन, बहता हुआ पारस पवन, मेरे हुए तन मन वचन, तेरी धरा मैं की हुई, मंत्रों जगी स्वर्गों छुई, पढ़ते नहीं जिस पर कभी संघार के बहके चरण, तेरी धरा तेरा गगन, वाचाल जल पावन अगन, तेरा गगन फैला हुआ घिर कर न घन, मैला हुआ सूरजमुखी जिसका चलन, पीकर तपन जी कर थकन, तेरी धरा तेरा गगन, वाचाल जल चंचल रहा, आनंद से पागल रहा, सागर हुआ जिसका कर्म करना सृजन, तेरी धरा तेरा गगन, पावन अगन क्या जादुई, पावन अगन क्या जादुई, तेजस किरण रचती हुई, जिसमें दहे दुख दर्द ही, जिसमें दहे दुख दर्द ही, जिंदा रहे जिसमें सपन, तेरी धरा तेरा गगन। अंत में है पारस पवन कितना धनी, पारस पवन कितना धनी, जिसकी कला संजीवनी, जो बांटता हर सांस को, जो बांटता हर सांस को, जीवन जड़ा चेतन रतन, तेरी धरा तेरा गगन, वाचाल जल
पावन अगन तेरी पवन पवन, धरा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर है, तेरा गगन, बहुत सुंदर ये चल रहा है मंच। आज का हमारे साथ में आदरणीय सोम ठाकुर जी जुड़े हैं, ये जो कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आदरणीय सोम ठाकुर जी, आपने कोई ऐसा वक्त है जो अपने विरुद्ध किया हो, जो चीज आप नहीं चाहते थे वो आपको करना पड़ा हो, ऐसा कोई समय आपका, कोई संस्मरण, कोई बात आप नहीं, बताना चाहें? ऐसा तो भैया, नहीं आया, ऐसा नहीं आया ऐसा कुछ। कोई वक्त नहीं। जी नहीं, जी। आप अपनी जितनी आपकी उपलब्धियां हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? आपके मन की कोई बात अगर आप कहना चाहें तो ये मंच आप ही का है देखिए और ये आप ही के लिए ऐसा है सजाया कि गया है। जितना जी जितना मिल जाए ये ईश्वर की कृपा है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वरना आदमी दुखी होगा। अपेक्षाएं नहीं इसलिए करते, ये जो बहुत अच्छी ईश्वर ने बात है। दिया है उसको जिस संतोष तरह, करना जी चाहिए। जी, आपने एक रचना लिखी थी, अनमनी सी खिड़कियां हैं, जो हाँ दूरियां हाँ दूरियां दूरियां है तुम कहाँ कर दिया। तो हाँ आपकी प्रेम के लिए प्रेरणा कहाँ से आपको हाँ। मिलती थी प्रेम के लिए? इतना ऐसा आपने हुआ, प्रेम गीत भी लिखे हैं। मैं बतला रहा जी हूँ आपको। मैं वहां गया था, जी एक छोटा सा टाउन है कनाडा के बिल्कुल उसमें उत्तर में है, जी विनीपेग। वहां पर 12 जी। महीने -40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो वहां गया था तो वहां एक गीत हो गया है? हाँ, ये सुनिएगा। स्वागत है आपका। मैं स्वागत एक है। हफ्ते रहा -40 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो एक गीत हुआ, ओहो, दूरियां स्वागत है। दूरियां दूरियां दूरियां। हैं, दूरियां 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 हैं, तुम कहाँ हो बड़ी सर्दियां हैं, दूरियां 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 हैं, तुम कहाँ हो बड़ी सर्दियां हैं। जिंदगी का यही सिलसिला है, जिंदगी का यही सिलसिला है, जिसकी किस्मत में जो था बिला है कहीं दूर बाहों से बाहें, है कहीं दूर बाहों से बाहें, उंगलियों में कहीं उंगलियां हैं, दूरियां बहुत दूरियां सुंदर, क्या नाजुक ख्याली है। दूरियां हैं, तुम कहाँ हो, वो नजारे कहाँ खो गए हैं, गुम हुए हैं कहीं शोक चेहरे, गुम हुए हैं कहीं शोक चेहरे, अनमनी अनमनी खिड़कियां हैं, दूरियां 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 हैं, तुम कहाँ हो बड़ी सर्दियां हैं। और एक एडोलसेंस का पीरियड होता है, उसका वर्णन है, कौन सी पीर जगने लगी है, कौन सी प्यास लगने लगी है, कोई कौन सी पीर जगने लगी है, कौन सी प्यास लगने लगी है, कुछ उदासी में डूबे हैं न लड़के, कुछ उदासी में डूबे हैं लड़के, कुछ परेशान सी लड़कियां हैं, दूरियां 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 हैं, तुम कहाँ हो बड़ी सर्दियां हैं। रंग सिंदूर का उड़ गया है, उड़ चूड़ियों गया की है। खनक बेमजा है, आज मन गमजदा गमजदा है, आज मन गमजदा गमजदा है, आज के दिन बड़ी शादियां हैं, दूरियां है, बहुत दूरियां सुंदर। दूरियां हैं, तुम कहाँ हो के। सुनिएगा, अंतिम है, जो लबों तक कभी जी आ स्वागत। न पाई, चाहते चांदनी में नहाई, आज बहुत महलों के सुंदर। सपने लिए हैं, देखने में कि जो देवियां हैं, दूरियां बहुत सुंदर। दूरियां 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 हैं, दूरियां। तुम कहाँ हो बड़ी सर्दियां हैं। एक आपकी रचना बहुत मुझे पसंद है और मेरा बड़ा मन है उसको सुनने का, कि सिर्फ इतनी सी कमी मुझ में रही, रात की दिन की सुबह की शाम की, जो कही मैंने कहानी सच कही, सामने ही झूठ का पूजन हुआ, सत्य अपमानित हाँ, हुआ मेरी तरह। हुआ अगर मेरी तरह, ये मैं सुन लूंगी वह तो गया धन्य हो जाऊंगी जाकर कभी बहुत। लौटा नहीं, वक्त निर्वासित हुआ मेरी जी तरह। जी, व्यवस्थित हुआ मेरी तरह।
ये मेरा एक हाँ निवेदन है आपसे, अगर आप ढूंढ लें। और तब तक जब तक वो हाँ रंजन जी ढूंढ रहे हैं, और मैं आज इस मंच से रंजन जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस शाम को बिल्कुल। सजाने में बहुत मदद की है हमारी। जी जी जी। ये आप तब तक, हम अगले सवाल पे पहुंचते, रंजन जी हमें मदद कर रहे हैं और लगातार ये तो हो गया गीत ना। ढूंढ ढूंढ के दे रहे हैं। बैक स्टेज पे ये अमलेंदु नहीं उपाध्याय भी इस मंच को संभाले हाँ हुए हैं। और देखिएगा वो गीत इधर तो रंजन सुना जी रहा हूँ ने मैं बैक आपको। स्टेज, जी स्वागत स्वागत आपका। लिखिएगा सुनिएगा। वह गया जाकर कभी लौटा नहीं, वह गया जाकर कभी लौटा नहीं, वक्त निर्वासित हुआ मेरी तरह, वह गया जाकर कभी लौटा नहीं। इसको सुनिएगा। जिंदगी की रंगशाला में मुझे, जिंदगी की रंगशाला में मुझे रोज अभिनय के लिए भेजा गया, और कुछ आया न आया पर मुझे दर्द से संवाद करना आ गया, और बात कुछ करना आया न आया पर बहुत मुझे दर्द से संवाद करना आ गया, भावना अपराध से नापी गई। ये यक्ष को सजा दी गई थी। वो नई नई शादी हुई थी उसकी, तो वो सो गया था। भावना अपराध से नापी गई, यक्ष अभिशापित हुआ मेरी तरह, वह गया जाकर कभी लौटा नहीं, वक्त निर्वासित हुआ मेरी तरह। शूल को मैं फूल से तौला किया, फूल को मैं शूल से तौला किया, बस यही इतनी कमी मुझ में रही, आज की कल की सुबह की शाम की, जो कही मैंने कहानी सच कही, सामने ही झूठ का पूजन हुआ, सामने ही झूठ का पूजन हुआ, सत्य अपमानित हुआ मेरी तरह, वह गया जाकर कभी लौटा नहीं, वक्त निर्वासित हुआ मेरी तरह। और ये सुनिएगा, शब्द कारागार को तब जब तोड़कर, वाल्मीकि और संकेत है, शब्द कारागार को जब तोड़कर, शब्द कारागार को जब तोड़कर, भाव खुद आजाद होकर आ गया, मिल नहीं पाई उसे कोई शरण, अंत में मेरा तपोवन पा गया, बाण बींधे आंसुओं से श्लोक तक, बाण बींधे आंसुओं से श्लोक तक, मौन संवादित हुआ मेरी तरह, वह गया जाकर कभी लौटा नहीं, वक्त निर्वासित हुआ मेरी तरह। इसको सुनिएगा। मैं उठा तो सिंधु बादल हो गए, सिंधु का खारा जल होता है, बादल हो जाने पर मीठा जल हो जाता है। मैं उठा तो सिंधु बादल हो गए, मैं चला तो बिजलियां गाने लगी, मैं रुका तो रुक गए सारे पवन, खुशबुएं घर लौट कर जाने लगी, गीत अधरों पर, गीत अधरों पर दृगों में जागरण, प्यार पर भाषित हुआ मेरी तरह, वह गया जाकर कभी लौटा नहीं। और अंतिम है, मैं रहा जब तक अंधेरे चुप रहे, मैं रहा जब तक अंधेरे चुप रहे, रात की साजिश सभी नाकाम थी, रोशनी मैंने कमाई थी सदा, पर विरासत जुगनुओं के नाम थी, मावसों के मावसों में तब प्रगति के नाम पर, चांद चांद विस्थापित हुआ मेरी तरह, वह गया जाकर कभी लौटा नहीं, वक्त निर्वासित हुआ मेरी तरह, वह गया जाकर कभी लौटा नहीं। लौटा नहीं, बस वाह, क्या जिसमें जो पीड़ा है, जो आपने पूरा जीवन संघर्ष इस गीत में पिरोया है, अद्भुत है। आदरणीय सोम जी जी ठाकुर जी से मैं कहना चाहती हूँ, आपकी जितनी अप्रकाशित रचनाएं हैं, वो कितनी आपकी अप्रकाशित, कितना संग्रह आपका अभी बचा हुआ है, ऐसा जो है आना है सामने, मेरे उसके बारे में आप प्रकाशित कहना। सबसे पहले तो मेरा अभियान खंड काव्य प्रकाशित हुआ था, जो केरल में बीए में पढ़ाता है, फिर बाद में जी हुई
एक ऋचा पाटिल को, ये नवगीतों का संकलन है। इस पर मुझे 20,000 का निराला सम्मान भी मिला था। और उसके बाद में एक मेरी प्रेम बेल बोई, एक बिल्कुल नई कविता है, वो प्रकाशित हुई है अभी। एक तो सोम सतसई, मैंने दोहे बहुत लिखे हैं, सोम सतसई प्रकाशित होगी। और एक होगी राष्ट्रीय रचनाओं की चंदन और अबीर, जिसमें राष्ट्रीय रचनाएं होंगी। और एक ब्रज छंदों की भी एक ब्रज छंदमा नाम की होगी। इस तरह की अभी 3-4 किताबें और निकलेंगी निकट भविष्य में। वाह वाह वाह, मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी 4 किताबें और सामने आएंगी। आज के कलमकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे बहुत अच्छा सब पढ़ें। नई कविता, अगर गीत पढ़ते हैं तो नई कविता भी पढ़ें वो, क्योंकि वहां से भी नई नई चीजें मिलेंगी कि एक्सप्रेशन के विभिन्न आयाम होते हैं, वो मिलेंगे। सब पढ़ना चाहिए और उसमें से छांट करके लिखना चाहिए और उसको प्रकाशित कराना चाहिए। और लेकिन कोशिश ये करें कि वे कविताएं ही प्रकाशित करें जो आदमी को सकारात्मकता की ओर, जीवन की ओर ले जाती हैं, आदमी को आशावादी बनाती हैं। ये मेरी कोशिश है। और एक बड़ा एक सवाल है कि कई कविताएं तुकबंदी में जो संवेदनाएं हैं, क्या आपको लगता है कि तुकबंदी आजकल ज्यादा हो रही है, काव्य में संवेदनाएं थोड़ी सी कम हो गई हैं? इस पे आदरणीय सोम ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, खैर संवेदनाएं तो कम हुई हैं, लेकिन गीत कभी मरेगा नहीं। और देखिए, अंत में मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। ये आजादी 15 अगस्त हमारी आज थी। आजादी जी के आपका स्वागत है। आप एक जी ना पढ़ूं मैं? स्वागत है। अच्छा पढ़िए, सुनिएगा। स्वागत है, आजादी के परवान, आपको पढ़ना है, आजादी आप के, पढ़िए, ठीक है, स्वागत है। पढ़ रहा हूँ। आजादी के परवानों की अमर कहानी भूल गए, अपना कुनबा याद रहा, सबकी कुर्बानी भूल गए। भगत सिंह आजाद क्रांति की बेला के सिरमौर रहे, पर उनकी फहरिस्तों में सरनाम फरिश्ते और रहे। ऊधम सिंह अशफाकुल्ला के नाम जैन से उतर गए, वे फांसी पर चढ़ी देश की भरी जवानी भूल गए। आजादी के परवानों की अमर कहानी भूल गए, अपना कुनबा याद रहा, सबकी कुर्बानी भूल गए। जिसने खोल दिया दरवाजा इंकलाब की राहों का, जिसको जोर देखना था केवल दुश्मन की बाहों का। दिल में जिसके रही तमन्ना केवल शीश चढ़ाने की, बिस्मिल की वो आग उगलने वाली बानी भूल गए। अपना कुनबा याद रहा, सबकी कुर्बानी भूल गए। सुभाष चंद्र बोस। गर्म खून के बदले जिसके आजादी के वादे थे, हर सच्चे वादे के पीछे जिंदा नेक इरादे थे। लो एहसान फरामोशी उनकी कितनी बेजोड़ रही, नकली प्यादे याद रहे, असली सेनानी भूल गए। अपना कुनबा याद रहा, सबकी कुर्बानी। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी की ओर इशारा है। जिसके हल आयुध के, उनके घर का नाम कद छोटा था इसलिए नन्हे नाम था उनका घर का। जिसके हल आयुध के सपने भारत की तैयारी थे, जिसके मास 18-17 सालों से भी भारी थे, जिसने खोले थे अशोक के बाद मोर्चे सीमा पर, उस नन्हे बलिदानी की हिम्मत लासानी भूल गए। अपना कुनबा याद रहा, सबकी कुर्बानी भूल गए। सरदार पटेल को इशारा है। जिसने हिला दिया बरगद को, झुका दिया था ताड़ों को, एक डोर में बांध दिया जिसने सारे रजवाड़ों को। दूरदृष्टि कैसी थी उसकी, वतन परस्ती कैसी थी, उस लोहे के इंसान का फौलादी पानी भूल गए। अपना कुनबा याद रहा, सबकी कुर्बानी भूल। क्या सही बात आपने कही कि अपना कुनबा याद रहा, सबकी कुर्बानी भूल गए। बहुत सुंदर शाम आज स्वतंत्रता दिवस की आदरणीय सोम ठाकुर जी के साथ हम लोगों ने व्यतीत किया। आदरणीय सोम ठाकुर जी, चलते चलते मैं आपसे
पूछना चाहूंगी आपके मन की कोई बात, कोई गीत आप और पढ़ना चाहें तो स्वागत है आपका, फिर हम आपसे विदा लेंगे। आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें, कुछ कोई संस्मरण, मैं कोई आप एक पढ़ना चाहें मैं तो पढ़ रहा आपका हूँ, स्वागत है। एक सुनिएगा, एक गीत पढ़ रहा हूँ मैं। स्वागत है आपका, स्वागत है गाते गाते जी, तुझे स्वागत है। गीत का स्वर स्वर भजन हुआ, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ, सांस सांस हो गई सुमिरनी जीवन हवन हुआ, गाते गाते तुझे मेरे दर्पण ने रह रह कर तेरी कथा कही, मेरे दर्पण ने रह रह कर तेरी कथा कही, बिसरा अपना नाम धाम जब तेरी बाह गई, छूकर तुझे धरातल मेरा उठकर गगन हुआ, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ, छिन छिन चीज चीज कर तृण पर बहुत टिकी सुंदर। उमर बीती, तेरे दरस परस बिन सारी सृष्टि लगे रीति, तेरे दरस परस बिन सारी सृष्टि लगे रीति, हुआ वियोग स्वयं से ऐसा तुझसे मिलन हुआ, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ। अंतिम है, बिंद कर हुए बेहाल जाल में ऐसे प्राण फंसे, इतना दर्द न घोल हाथ की रेखा स्वयं हंसे, इतना समझ कि तन से पहले मन का निधन हुआ, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ, सांस सांस हो गई आरती जीवन हवन हुआ, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ। एक छंद ब्रजभाषा का, एक छंद ब्रजभाषा का और बहुत सुन लीजिएगा। सुंदर जी, कितने संघर्ष को बिल्कुल आपका मंच है, आप जितनी देर तक सुनाएंगे हम आपको सुनेंगे। ये मंच आप ही के लिए सजाया है आज की शाम आप ही के लिए। स्वागत है, अंत में स्वागत है ब्रजभाषा आपका। का छंद सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। आपको याद होगा जिस समय श्री राम का लव कुश से युद्ध हुआ, उस समय श्री राम ने जी, जानकी से कहा कि वापस अयोध्या चलो, गुरुजन के सामने शपथ खाओ। उन्होंने एक बार तो अग्नि परीक्षा दे चुकी थी, उन पर क्या प्रभाव पड़ा? लक्ष्मण ने केवल पैरों के दर्शन किए थे, चरणों के, उन पर क्या प्रभाव? राम ने जी, वरमाल पहनी थी, पाणे ग्रहण, उन पर क्या प्रभाव पड़ा? लव कुश ने स्तनपान किए थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा? अंत में मुखमंडल गया तो सारी सीट पर क्या प्रभाव? 4 पंक्तियां सुनिएगा। पद जात भरे दृगदेवर के हिय में अवसाद घनेरो भयो, कर जात हे राम के अंतर में अभिराम विषाद को घेरो भयो, धनु भंजन हारी भुजा फरकी सुधि में बरमाल को फेरो भयो, उर जात है सूखे सपूतन के मुख आनन जात अंधेरो भयो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत शानदार आपका है। इतना आपकी लेखनी है उतना ही आपका ज्ञान है। ज्ञान की एक सागर में हम लोग गोते लगा रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, दिल भर ही नहीं रहा है और लग रहा है ये शाम और बढ़ती चली जाए, सुनते जाए। आदरणीय सर, अगर आप कोई और गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। क्या गीत पढ़े? अभी 1 मिनट में इसमें से पढ़ते हैं यार, उसमें एक वो पढ़ दूंगा अंत में, मेरे प्यार प्रेम करता है। देखिए, मैं अंत में एक गीत पढ़ रहा हूँ, ये प्रेम की व्याख्या का गीत है। ये प्याला प्रेम का प्याला है, तू नाच के और नचा कर पी, ये प्याला प्रेम का प्याला है, तू नाच के और नचा कर पी, खुल खेल के पी, झुक झूम के पी, मत गैर से नजर बचा कर पी, ये प्याला प्रेम का प्याला है। और कंटेंट्स क्या है इसके? इसके रस में है अमृत रस, इसकी खुशबू में चंदन है, इसका खुमार है कस्तूरी, रंगत केसर की झलकन है, जो मन से करे, जो मन से करे, हाँ, इस कस्तूरी इसके रस में है अमृत रस, इसकी खुशबू में चंदन है, इसका खुमार है कस्तूरी, रंगत केसर की झलकन है, जो इसका करे आचमन वो
बेगानापन अपनापन है, द्वारे द्वारे मधुवन मधुवन, आंगन आंगन वृंदावन है। हर वंशी के दीवाने को हम आए हैं समझाने को, शर्मा कर पी मत से कभी, तू गा कर रास रचा कर पी, ये प्याला प्रेम का प्याला है। और ये मिलता कहाँ है? हर दिल है इसका मैखाना, इसकी दूरी क्या दूरी है, बेमोल मिले इसकी कीमत, दिलवर की हुक्म हुजूरी है। ये चढ़कर कभी नहीं उतरे, पूरी पूरी मजबूरी है, पी ले तो मन का मैल कटे, ये ऐसी ही अंगूरी है। तू मन में कोई घुटन न ला, माथे पर कोई शिकन न ला, रुकने का नाम न ले प्यारे, पी ले फिर और पचा कर पिए, प्याला प्रेम का प्याला है। जो इसका पहला घूंट पिए, झूले झंकारों के झूले, जगने में बोले हीरा मन, सपने में सुर्ख फूल फूले। इसकी छलकन का क्या कहना, इसकी छलकन का क्या कहना, छूले तो सभी स्वर्ग छूले, मैटे तो मैटे ऊंच नीच, भूले तो भेद भाव भूले। इसमें उसमें क्या अंतर है, अधिक सबका अधिकार बराबर है। तू शान से पी अभिमान से पी, हर ठाठ को और जचा कर पी, ये प्याला प्रेम का प्याला है। जीते अगर प्रेम धर्म का पालन करना, सारे धर्मों का पालन हो जाता है। जीते जी तरना चाहे तो पी ले तीरथ जल के बदले, जो प्यार का सच्चा तार, जो प्यार का कच्चा तार मिले, बंध जा तू सांकल के बदले। सीपी का प्यार मिल गया तो दुर्दिन भी बादल के बदले, मीरा ने तेरे श्याम पिया तो अर्थ हलाहल के बदले। ये प्याला रूप हजारा है, जल से उछला अंगारा है, तू इसकी ताप तरंगों में मन को कुछ तचा लचा कर पी, मत ये प्याला प्रेम का और अंतिम है, पीने के ढंग हजारों है, चाहे जिस चाल चलन से पी, गैरों से मेल मिलाप से पी, मनमोहन से अनबन से पी, जैसे भी हाथ लगे पी ले, होठों से पी चितवन से पी, क्या काम अधूरेपन का है, हर घूंट को पूरे मन से पी। घट घट में इसकी प्यास जगी, घूंघट में इसकी आस जगी, मर घट पर पी खामोशी से, पन घट पर शोर मचा कर पी, ये प्याला प्रेम का प्याला। बहुत शानदार, ये बहुत सुंदर शाम रही। मैं आदरणीय सोम ठाकुर जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि लाल किले से कोई पाठ हो रहा है काव्य का, और हस्तक्षेप की तरफ से मैं कविता बड़ी सौभाग्यशाली हूँ जो आदरणीय सोम ठाकुर जी के साथ जुड़ी। आज का स्वतंत्रता दिवस मुझे हमेशा याद रहेगा, मेरे जीवन का ये बड़ा अनमोल क्षण है कि मैं आप जैसे वरिष्ठ इतने तिरंगे की तरह साहित्य में लहराते हुए आदरणीय सोम ठाकुर जी से बात कर पा रही हूँ। नमन करती हूँ, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छी रही यह शाम, बहुत आपसे मैं बहुत छोटी हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ, चरण वंदन है मेरी तरफ से आपको। बहुत दर्शकों आपने इतने सुंदर सुंदर गीत सुने, और कलम मैं आपके सारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने इतने प्रेम से इतनी देर तक ये कविताएं सुनेंगे या सुन रहे हैं। मेरी बहुत बहुत सबको बधाई, स्वतंत्रता दिवस की भी बधाई सबको, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। मैं इस पीछे साथ में आदरणीय रंजन जी को और अमलेंदु उपाध्याय को भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने शाम को सजाने में बहुत मदद की। हस्तक्षेप के मंच से हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। आदरणीय सोम ठाकुर जी से हम विदा लेते हैं। ये गीतों भरी शाम फिर कभी और सजेगी, तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।